गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है लाभ हानि चल रहा है और ये लाभ हानि का अंतिम क्लास है। ठीक है, लेकिन अंतिम क्लास है, लेकिन इसमें जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन सवालों को इग्नोर नहीं करेंगे, बारीकी से सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 193 तक सवाल करा चुकी थी मैं। सवाल नंबर होगा मेरा 194। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी। 70 रुपए प्रति मतलब का एक वस्तु का रेट कितना है 70। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी है 15। तो गुणा करा दो, तो कितने रुपए खर्च कर दिए 0। 15 सत्ते 105। आई बात समझ में? आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं खरीदी। यानी कि एक का रेट कितना है 60, वस्तु कितनी खरीदी 13। तो 13 पंजे 65, 13 छंग कितना हो गया 78। यानी कितने रुपए खर्च कर दिए 780। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। और 65 रुपए प्रति की दर से कितने वस्तुएं खरीदी हैं 12। तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए 12 पंजे 60, हाथ से लगे 6, 12 छंग 72। 72 और 6 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 78। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या है। तो तुम्हें देखिए क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज जो है क्या होता है, पदों का योग जोड़ो कितना है 0। 8 8 कितना हो गया 16 और 5 21, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2। बटे पदों की संख्या की टोटल संख्या कितनी खरीदी 15 13 12 जोड़ोगे कितना आ गया 40। 0 से 0 खत्म, भाग दे दो। 4 छंग 24, हाथ से बचे कितना 2, 1 तार दिया, 4 पंजे 20, बचा कितना 1। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। यानी कि टोटल मिला के जो उसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 65.25। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 195। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 42% अधिक है। यहाँ पे होता है MP CP। ठीक है, यहाँ पढ़िए। ये कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक है। अगर ये 100 है तो वो कितना है 142। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ हो, और तुम्हें पता है लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने की रही होगी 120.7 की। सही है, क्योंकि इतना सब चीजें बता दिए कहाँ से निकल के आती है। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर दी गई छूट कितनी है। तुम्हें पता है छूट देने के बाद क्या मिलता है विक्रय मूल्य, या लाभ या हानि के बाद भी क्या मिलता है विक्रय मूल्य। वस्तु 142 की थी, वस्तु बेची कितने में उसने 120.7 रुपए में। तुम्हें पता है यहाँ से कितनी छूट दी जा रही है उसको, छूट देखो। तो देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ घटा लो तो कितना है 120.7। तो यहाँ कितना बचेगा देखो 3, यहाँ घटाओ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा 3, 3 में सॉरी 2, कितना 21.3 की छूट। किस पे छूट, किस पे मिलती है अंकित मूल्य पर, और परसेंट के तेज के लिए गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे तो इससे वाला 0 खत्म। ठीक है, 2 से काट के छोटा करा लो, 2 पंजे 10, 2 से यहाँ काटो, 2 सत्ते 14, 2 1 2। देखो 7 या 21 और 1 या 3, कितनी बार काट दिया इसने 3 बार, और 5 दिया 15%। यानी कि कितनी छूट दी है उसने भैया 15% की। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 196। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। एक मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया था क्या लगाते हैं, रुपए बटे मात्रा। तो कितने रुपए में 2500 रुपए में बटे कितनी वस्तु है 25, यानी कि रुपए बटे मात्रा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। आगे पढ़ो, कह रहा है 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, तो ये विक्रय मूल्य है, तो इधर भी क्या रखेंगे विक्रय मूल्य रखेंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, बेची और उसे कितने की हानि हुई 10% की, यानी कि कितना विक्रय मूल्य कितना हो गया 90% का मान है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तो ये तुमसे कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। देखो जब भी ऐसा सवाल हो, लास्ट में तुमसे ये कह रहा होगा ना कि इतने रुपए में कितनी बेचे, तो उसे भी भूल जाओ, सीधा विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य की बात करेंगे, बेचने की बात कर रहा है, और कितना लाभ कमाने की बात कर रहा है 20%। 20% का लाभ कमाने का मतलब 120 का मान पूछ रहा। ठीक है, देखो 0 से यहाँ 0 काट लो, कोई दिक्कत। ठीक है, 300 और काट के छोटा करा लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, किसी को कोई दिक्कत। तुम्हें पता है ये पहला वाला मान बटे में जाता है, तो ये कितना हो गया 2500 बटे 25। पहला वाला कहाँ जाता बटे में, जिसका मान निकालते वो जाता गुणा में। ठीक है, देखो काट के छोटा कराओ पहले,
25 से काटोगे 100 बार। अब नहीं कट रहा ना। अब ये तुम्हें कितना मिला यहाँ पे 400/3। तुम्हें ध्यान होगी मैंने बताया था ये क्या होता है, रुपए बटे मात्रा। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कितने रुपए में, 2400 रुपए में। तो ये जो रुपए है ना, ये रुपए, इसे मुझे क्या बनाना, 2400। ये 2400 कब बनेगा, तो ये जो संख्या है ना, तुम काट के देख रहे हो कितने रुपए में बनवा रहा है, 2400 में। इससे भाग दे दो तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 छंग 24। यानी कि ऊपर नीचे किससे गुणा करानी पड़ेगी तुम्हें, 6 से। बात समझ में आई। तो तभी तो ये बनेगा 6 चौक 24, बन गया 2400 रुपये। 6 18। तुम्हें पता है ऊपर वाले रुपए होते हैं और नीचे वाली मात्रा, ठीक है। नहीं तो वैसे जाओगे तो बहुत सवाल लंबा पड़ेगा। यानी कि 2400 रुपये में वो कितनी वस्तुएं बेचेगा, 18 वस्तुएं। सही है। नेक्स्ट इसके जैसा एक सवाल है और है, उसे देख लेते हैं पहले। देखिए इसके जैसा जो सवाल है वो 198 है, इसे देख लेते हैं पहले एक बार। कह रहा है सुजाता ने 1250 रुपए में 1250 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 2500। ठीक है, आगे पढ़ो। ये विक्रय मूल्य हो गया, बेची है तो उसे कितने की हानि हुई, 90 10% की। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90। यानी कि इसका मान ये हो गया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। मैंने कहा था जब भी ऐसे कहे ना, इतने रुपए में कितनी बेचे, अभी इसे भूल जाओ, ठीक है, ताकि उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 17%। 117 का मान निकालो, ठीक है। तो 1250/2500, पहली वाली वस्तु कहाँ जाती है, बटे में, जिसका मान निकालते हो जाती है गुणा में, ठीक है। अब देखो काटो पहले इसके, इस 0 से ये 0 कट गया, 25 पंजे 125, ठीक है। काट के छोटा कराओ, 3 तिया 9 से कट जाएगा, देखो क्योंकि 7 8 9, 9 का रूल है कि अंकों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो 9 का ना 9, 9 तिया 27, 13 पंजे 65। नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा तो एक तो है, यानी कि 65 रुपए में कितनी, एक। लेकिन मुझसे कितने रुपए की बात कर रहा है वो, 2600 रुपए की। और तुम्हें पता ऊपर वाले रुपए होते हैं और नीचे वाली क्या होती है, मात्रा। इससे यहाँ भाग दे के देख लो तो गुणा मिल जाएगा, यहाँ किससे गुणा करानी है। तो देखो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 जीरो ये वाले, 5 से काटो, 5 चौक 20, 40 बार। यानी कि ऊपर नीचे किससे गुणा करानी पड़ेगी तुम्हें, 40 से। तो ये कितना हो गया, 2600/40। और तुम्हें पता ऊपर वाले रुपए नीचे वाली मात्रा, यानी कि 2600 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी उसको, 40 वस्तुएं, ठीक है। देखिए इसको करने का ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देख लेते हैं अब 197। कह रहा अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने, 624। और इसमें कितनी वस्तुएं ली हैं उसने, 2 वस्तुएं, ठीक है। अभी यही छोड़ते हैं सवाल को, आगे पढ़ो के कह रहा है। एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। अभी कह रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो मैंने एक सवाल ऐसा पीछे भी कराया था, जब भी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रय मूल्य समान रख दो। अच्छा पहली जो है, पहली पे कितने परसेंट की हानि है, 14% की हानि। 14% की हानि तो विक्रय मूल्य बताओ कितना हो जाएगा, कह दूं मैं 86 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब हानि है तो विक्रय मूल्य कितना, 86। और दूसरे पे कितने का लाभ है, बराबर कहा ना, तो विक्रय मूल्य बराबर रखेंगे। 14% का लाभ तो कितना, 114, ठीक है। काट लो इनको, ठीक, काट के छोटा कराओ। देखो 2 से भाग जा रही, अब मैं बराबर का मतलब अनुपात लगा लूंगी। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इतने का अनुपात आया, ठीक है। ये टोटल है 624, तो मैं भी टोटल लग दूं। 7 और 3 10 का 0 हाथ से लगाए, 5 4 9 और 1 10, इतना मिला। मुझसे उसने पूछा क्या है ये देख लो। तो उसने कहा है लागत मूल्यों में अंतर। तो लागत मूल्य में अंतर कितने का है, 7 में से 3 गया 4, 14 का अंतर है, यानी कि इसका मान तुम्हें निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं काट नहीं रही, 2 जीरो का पॉइंट यूज कर लेती हूँ, यानी कि 6.24 और गुणा 14। इससे कर रहे मुझे आसानी हो जाएगी। तो निकालो, 14 पंजे वो 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, हासिल लगे 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33, हासिल लग गए 3, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 84 और 3 कितना हो गया, 87, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 87.26 का अंतर है उन दोनों के लागत मूल्यों में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 199 देखेंगे। देखो आज थोड़ा सा तुम्हें स्पीड थोड़ा तेज लग रही होगी, ठीक है, लेकिन आज ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं हम, तो इसमें कोई सवाल आज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 199 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक है, 20%। देखिए अभी मैंने ये सवाल कराया है, अंकित मूल्य यानी कि एमपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी,
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20%। तो ये 120 होगा और ये 100 होगा। हो गया ना 20% अधिक। आगे पढ़ो। कह रहा है अंकित मूल्य पे X% की छूट देने के बाद, मतलब कुछ छूट दे रहा है, छूट देने के बाद जो है उसे कितने की हानि हुई? 10% की। और तुम्हें पता लाभ हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। हानि या लाभ के बाद क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। जब 10 की हानि तो विक्रय मूल्य 90 रहा होगा, नहीं रहा होगा? ठीक है, तो तुमसे छूट परसेंट ही तो पूछी। कितने की छूट है? यहाँ देखो छूट कितने की हो गई? 30 की। तो छूट परसेंट पूछा तुमसे, तो छूट परसेंट बराबर होता है छूट, और छूट मिलती किस पे है? अंकित मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 3 से कटेगा 4 बार, 4 से यहाँ काटोगे कितनी बार? 25% की छूट। ठीक है, तो भैया छूट कितने की है? 25% की। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 200। कह रहा है, ये कह रहा है 30 दर्जन अखरोट जो है कितने रुपए के खरीदे। अभी मैं ये छोड़ देती हूँ कि कितने दर्जन अखरोट है, मैं देख लेती हूँ खरीदने पे उसने टोटल रुपए खर्च कितने कर दिए। ये कह रहा है 30 दर्जन अखरोट जो है उसने 14,400 रुपए के खरीदे। ठीक है, आगे पढ़ो और क्या कह रहा है। और 32 पैकेट अखरोट, और प्रत्येक पैकेट में कितने अखरोट हैं? 20 अखरोट। वो कितने रुपए के खरीदे इसने भैया? 57,600 के। खरीदने पे टोटल रुपए कितने खर्च कर दिए? 6 4 10 का 0 हाथ से लगाए, 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ से लगाए, 5 और 1 6 यानी कि 7। ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, टोटल रुपए उसने कितने खर्च कर दिए? 72,000 रुपए। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि अखरोट को मिलाकर, इसने क्या किया? दोनों अखरोटों की मिलावट कर दी। देखो ये सस्ते वाले लाया था, ये महंगे वाले लाया था, दोनों को इसने मिला दिया। अब ये कह रहा है कि एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या है? अच्छा एक बात समझो, शुरू में उसने कितने अखरोट? 30 दर्जन अखरोट। तो मैं संख्या निकालूं उनकी, जब 30 दर्जन, तुम्हें पता है एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो यहाँ से टोटल अखरोट कितने खरीदे होंगे? 12 तिया 36, 360 अखरोट। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 65 अखरोट। कितने? 32 पैकेट, और एक पैकेट में कितने हैं? 20। तो यहाँ से कितने मिले होंगे? 32 दूनी 64 यानी कि 640। यानी कि टोटल अखरोट कितने खरीदे उसने? 0, 10 का 0 हासिल आ गया, 6 4 9 और 1 10। टोटल अखरोट कितने खरीदे हैं उसने? 1000। अच्छा एक बात बताओ, वो बेच कितने के उससे रहा है? 5 पैकेट के हिसाब से। तो मैं इसके 5 का पेयर बना लूं, टोटल पेयर कितने बनेंगे? क्योंकि 5 अखरोट 432 रुपए के हैं, और टोटल अखरोट मेरे हैं कितने? 1000। तो मैं इसका ना 5 से भाग देके 5 के पेयर बना लूं, कितने बनने हैं? तो 5 दूनी 10, 2 0, यानी कि टोटल पेयर कितने बन गए? 200। और एक का रेट है कितना? 432। तो मैं निकाल लूं टोटल कितना हो गया। तो 2 0 ऐसी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब तुम लगाओ, 72,000 रुपये में खरीदे और 8,000 इकाई धाए, हाँ 86,400 में बेच दिए। तो तुम्हें पता है चल रहा है यहाँ से उसे लाभ कितने का हो गया? देखो 2 0 ऐसे ही, 4 का 4, 6 में से 2 गया 4, 8, यानी कि कितना? 14,400 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, यही तो है। 2 0 से 2 0 खत्म, इससे ये 0 खत्म। इससे कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 0 का 0, यानी कि उसे कितने परसेंट का लाभ है? 20% का। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो थोड़ा पीछे करके रिवर्स में देख लेना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 101। ये कह रहा है कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है भाई, ये सवाल अच्छा है। यहाँ देखिए सवाल को क्या कह रहा है, 100 रुपये में 11 की दर से, ठीक है, खरीदे, और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे। ठीक है, अच्छा ये इनकी रियल क्वांटिटी नहीं है, मतलब सिर्फ ये बता रहा है 100 रुपये में 11 की दर से, यानी कि 100 रुपये में 11 मिलते हैं, और नीचे वाले जो है वो 100 रुपये में 9 मिलते हैं, ये खरीदे गए हैं। अच्छा, लेकिन उसने एक चीज कहा था ऊपर कि उतने ही फल यानी कि क्वांटिटी दोनों की समान है। तो क्वांटिटी समान करने के लिए यहाँ 9 से गुणा और यहाँ 11 से गुणा, ये तो कराना पड़ेगा। अब जब यहाँ 9 से गुणा कराई तो यहाँ भी 9 से गुणा कराओ, और यहाँ 11 से गुणा। रेट की मैं बात करूं तो यहाँ 900 रुपये और यहाँ कितने हो गए? 1100 रुपये। अच्छा एक चीज करो, जोड़ लो, टोटल रुपए कितने हो गए? 2000 रुपये। 2000 रुपये में मैंने कितनी वस्तुएं खरीदी है? कितना हो गया? 99, और 99 का दुगना कितना हो गया? 198। आई बात समझ में?
और ये क्या है, CP। ध्यान रखेंगे ये क्या है, CP। ये सवाल तब करेंगे जब 2 बार वस्तु खरीद रहा होगा और मिला के उन्हें एक बार बेच रहा होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि सभी फलों को 100 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है, 10 की दर से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 198 खरीदे तो क्वांटिटी दोनों की समान होनी चाहिए। 198 बेच भी तो रहा होगा नहीं, तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करो, या तो यहाँ 10 से गुणा करा दो, यहाँ किससे गुणा करा दो, 198 से, ठीक है भाई। आई बात समझ में। तो जब तुम इसकी यहाँ गुणा कराओगे तो तुम्हें पता हो 10 से यहाँ गुणा कराई तो 10 से यहाँ भी गुणा करानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो यहाँ कितना हो जाएगा, मैं यहाँ करा देती हूँ, 2000 था, एक जीरो ये लगा लो, 2 लाख। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो देखो, छोटा कराना होता ना तो मैं यहाँ भाग देके इससे तब करा देती। तो ये कितना हो जाएगा, 19,800, ठीक है। ये कितना है, 20,000, ये कितना है, 19,800। अभी बताओ, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, यहाँ कितने की हानि हो गई उसको, 200 रुपए की हानि। और लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये इससे कट गया, पहले 20 से 20 काट लो, और 200 से कट गया ये 200। कितनी बार, एक बार, यानी कि उसको हानि होगी कितने परसेंट की, 1% की। देखो अगर किसी को ये सवाल इसे करने में थोड़ा भारी लगा हो तो तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। ये 198 है तो इसे भी क्या बना दूँ, 198। और ये 198 कब बनेगा, इससे मैं इसको यहाँ भाग दे के करा दूँ, यानी कि कितना, 1.98 की गुणा कराओ तो ये बने। अब तुम गुणा कराइयो, 198 गुणा 10 से कराओगे तो पॉइंट हटाओगे, 0 बन गया ना। तो ये बताओ, जब इस यहाँ गुणा कराए 19.8 से, तो यहाँ भी गुणा कराओगे 19.8 से, तो कितना बना, 1980, यही तो बनेगा। 2000 में खरीदी, 1980 में बेच दी, कितने की हानि, 20 रुपए की हानि। और कितने पर, 2000 पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, और 2 से ये 2 खत्म, यानी कि उससे -1% की क्या हो गई, हानि। -1 नहीं, मैंने हानि को माइनस से दर्शाया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 202। ये कह रहा है सुषमा ने, सही है, सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदी, ठीक है। अभी कह रहा है उसने मेज जो है वो 15% के लाभ पर और कुर्सी 10% की हानि पर बेच दी। कुल कितने का लाभ हुआ, इतने का, 300 रुपये का लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेज, ये है मेज, ये है कुर्सी, ये मेज है और ये कुर्सी। मेज पर कितने का लाभ है, 15% का, कुर्सी पे हानि हो गई 10% की, ठीक है। जब भी तुम्हें टोटल लाभ दिया हो और तुम्हें उसकी टोटल मूल्य पता हो तो तुम्हें क्या है, मिक्स रेट बना लेनी है, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 0 से 0, इस 0 से ये 0 काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है। तुम्हें पता है ये प्रॉफिट यानी कि लाभ था, यानी कि बीच वाला क्या मिल गया तुम्हें, 5/2, लेकिन ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। देखो सवाल इससे बहुत हल्का हो गया ये। अब यहाँ देखो, यहाँ गुणा कराओगे, 5 15 दूनी 30, 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 25, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ गुणा कराओगे, कितना हो गया, 10 दूनी 20, और 5 कितना हो गया, 25। मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें लज गए होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो होता है जब प्लस प्लस होते हैं तो ये घट जाता है, और ये प्लस माइनस होंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते ना, देखो मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ 15 का लाभ, एक चीज समझना, 15 का लाभ 10 की हानि, ठीक है, और 15 का लाभ और 10 की हानि, और ये मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ कि 2% की हानि हो गई, ठीक है। यहाँ समझो, या लाभ ले लो अभी, तो तुम इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13। अब 10 ये खुद को कवर करेगा, 2 ये वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अब तुम्हें पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा, 15 का लाभ तो कितना 115, 10 की हानि तो क्या मतलब 90। अब यहाँ समझना, 2 का लाभ तो कितना 102। अब घटाना जरा, 10 और 2 12 बचेगा, यहाँ कितना बचा 13। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, हमने उसे ना करने की बजाय इसको ऐसे रख लिया। अब बताओ ये इक्वल है, 1.1 का रेशियो है। टोटल रेट कितना था 12,000, मुझसे उसने पूछा मेज का रेट। जब ये बताओ, जब दोनों का अनुपात इक्वल है तो 12,000 को भी इक्वल बांट दो ना, तो 6,000 इसको देंगे और 6,000 इसको देंगे, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 6,000। भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको ये चीज समझ में नहीं आई कि तुमने यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, तो वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाली जो मेरा रेट होता है ना, ये माइनस होती है, ये घटा देते हैं,
सही है, एक क्योंकि एक इससे बड़ी आती है और एक इससे छोटी आती है। सही है। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 103। कह रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम पर खरीदा होता और 9 रुपए अधिक पर कम पर बेचा होता तो 27% का लाभ होता। देखिए ऐसे मैं पीछे बहुत सारे सवाल करा चुकी हूँ, लेकिन मैं जमा के दे रही हूँ, आंसर तुम मुझे बता देना। ये कह रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर बेचता है तो कितना विक्रय मूल्य रहा होगा, 112%। आगे पढ़िए। यदि उसने 12% कम पे खरीदा होता तो कितने पे खरीदा होता, 88%। ठीक है, अब पढ़ो। कह रहा है और 9 रुपए कम पे बेचा जाता तो 9 रुपए कम पे बेच दिया तो उसे कितने का लाभ होता, 27%। तो कितना, 127%। हटाएंगे बटे में 100। अब ये दोनों विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे तुम इसका सोल्व कर लेना और आंसर मुझे कमेंट्स कर देना। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 104। ये कह रहा है यदि किसी बक्से में कितने केले हैं, 780 केले हैं। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है जिसमें से 130 केले सड़ गए। कितने केले सड़ गए, 130। तो ये बताओ सही वाले कितने केले हैं, तो 0, 5, 6, यानी कि सही केले कितने बचे हैं उसमें, 650। तो मुझसे पूछ रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं कितने, 750। कितनों में से, 780 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 2 0 से 2 मतलब 0 से 0 खत्म। 13 पंजे 65, 13 छंग 78। काट लो, 2 तिया 6, 2 से यहाँ काटोगे 50 बार, और 5 पंजे 25, यानी कि 250 बटे 3। 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24। एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9। एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, यही आएगा। ठीक है, यानी कि 83.33% केले ऐसे हैं जो भी सही हैं। बाकी क्या हो गए, बाकी सड़ चुके हैं। सवाल नंबर देखेंगे 206। कह रहा एक रबड़ का मूल्य कितना है। देखिए जो एक रबड़ है ना, एक रबड़ कितने रुपए की है, 3 रुपए की। ठीक है, अब देखो यहां से खेल शुरू होता है। ये कह रहा है 20 रबड़ों का मूल्य। जो 20 रबड़ है ना, 20 रबड़ का मूल्य जो है वो 3 कलम के बराबर है। ठीक है, अच्छा तुम्हें इसका मान तो पता है ना, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, वो रख दूं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20 गुणा 3 बराबर कितना, 3 के। ठीक है, अब यानी कि 3 कलम कितने रुपए के, 60 रुपए के। तो ये बताओ एक कलम कितने रुपए का आ गया, 20 रुपए का आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब 3 कलम 60 रुपए के तो 20 या 60 1 रुपए के आएगा। आगे ऐसे पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कलम तुम्हें पता एक कलम की जगह में उसका रेट ले लूं कोई दिक्कत, एक कलम की जगह में उसका रेट ले लूं कोई दिक्कत। एक कलम का मतलब कितने रुपए, 20 रुपए। एक कलम का मूल्य 2 पेन के बराबर है। तो बताओ एक पेन का रेट कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 2 पेन के मूल्य के बराबर है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 6 पेन का मतलब कितने रुपए, 60 रुपए। 6 पेन 5 मार्कर के बराबर है। तो एक मार्कर कितने रुपए का बता दो। तो यानी कि 6 से यहाँ काटो, 5 से यहाँ काटो, 12 पंजे 60, 12 रुपए का। ठीक है, उसने मुझसे यही पूछा है कि एक मार्कर का मूल्य क्या है। तो कितने रुपए है भैया, 12 रुपए। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई भारीपन था। ठीक है देखिए जो सवाल नंबर है 207, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, ये भारी सवाल नहीं है बिल्कुल भी, इसके जैसे मैं पीछे करा चुकी हूँ सवाल। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 208। कह रहा है 6 पेन का जो मूल्य है, 6 पेन का मूल्य कितने रुपए है, 30 रुपए। तो एक पेन का कितना आ गया, 6 पंजे 30 रुपए। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 12 कलम का जो मूल्य है वो कितने रुपए है, 120 रुपए। तो एक कलम का मूल्य कितना आ गया, 10 रुपए। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 50 पेन प्लस 50 पेन और 50 कलम का औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत मूल्य तुम्हें पता क्या होता, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50, ये 50, ये टोटल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, रख दो। एक पेन का मान कितना है, 5, तो 5 यानी कि 250 प्लस इसका कितना है 10 यानी कि कितना, 500, और बटे कितना, 100। तो ये कितना हो गया बताओ, 750, और बटे में कितना है, 100। एक 0 से 0 खत्म, कितना आ गया, 7.5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
ये उसने मुझसे पूछा था, इससे मैंने छोटा करा दिया यहीं पे। अब एक बार तुम इसे गुणा कराते हैं, यानी कि 50 गुणा 5, फिर 50 गुणा 10, फिर गुणा करा के लिखते, सीधा करो ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 209। कह रहा किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य 10% कम हो जाता है। सही है, 10% कम हो जाता है, मतलब उसे 10% की हानि हो जाती है, तो 12-12.5% का लाभ होता है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा, यदि विक्रय मूल्य 10% कम होता, अच्छा, तो 12.5% का लाभ होता। सही है, तो क्रय मूल्य क्या है? अच्छा सुनो, एक बात समझो यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल में। तो देखो, विक्रय मूल्य था कितना? 500 रुपये। इसने कहा कि जो विक्रय मूल्य है वो कितने से कम होता? 10% और कम होता, तो 10 का मान कितना, यानी कि 50 रुपये कम होता, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना रहा होता? 450 रुपये। ठीक है, अगर वो विक्रय मूल्य मतलब कह रहा 10% कम होता, यानी कि वो कितना होता? 450 रुपये होता, तब भी उसे कितने का लाभ हो रहा होता? 12.5% का। ये विक्रय मूल्य, तो इधर भी विक्रय मूल्य है, 12.5% का लाभ, यानी कि 112.5 का लाभ हो रहा होता। इसका मान दिया है ये। तो तुमसे पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य तुम्हें पता अपने आप में कितना होता? 100%। ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगा लोगे, काट लो, 25 से काटो, 25 चौका 100, 12 बच्चे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 का 0, यहाँ काट लो, 5 नम 45, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, अब 9 से इधर काटो, 9 पंजे 45, 0 का 0, कितने गुना पाया? 50 गुना। तुम भी कराओ, 8 पंजे 40, यानी कि कितने रुपए, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना है? 400 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 210। कह रहा है एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, पहली पर उसे कितने का लाभ है? 20% का, और दूसरी पे कितने का? दूसरी पे उसे 10% की हानि है। यदि पूरे लेन देन में से ना लाभ हुआ हो ना हानि, पूरा लेन देन का मतलब बीच का तुम्हें दर दे रखी है, ना लाभ ना हानि, तो क्या लेंगे? 0। अब यहाँ समझो, ये कह रहा है पहली वस्तु पे उसे कितने का लाभ है? 20% का लाभ, और दूसरी पे उसे क्या है? हानि। ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, तो दूसरी पे क्या है? उसे 10% की हानि है। तो यहाँ जब तुम घटाओगे तो ये कितना मिलेगा? 10, और ये कितना मिलेगा? 20, यानी कि इनमें कितने का अनुपात आएगा? 1:2 का। तो ये बताओ, ये मुझसे पूछ के रहा है पहली वाली पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछ रहा। टोटल था कितना? 300। तुम भी टोटल रखो, कितना हो गया? 3। पहली वाली का पूछ रहा है, तो पहली वाली है कितनी? 100 गुणा कराएंगे तो ये निकलेगा इसका क्रय मूल्य। ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे लाभ परसेंट या हानि परसेंट दी, ये जो रेशियो निकलता है ना, ये रेशियो निकलता है यहाँ से क्रय मूल्य का। तो ये बताओ, पहली वस्तु का पूछ रहा ना, तो पहली वस्तु का ये निकल गया भैया सीपी, यानी कि कितना निकला? 100 रुपये। ये क्या है? सीपी। लेकिन उससे उनने तुमसे पूछा विक्रय मूल्य, पहली वस्तु पे से हो क्या रहा था? लाभ कितने का? 20 का, तो 20% का लाभ निकालो, 20% का लाभ निकालोगे तो कितना आएगा? इससे कट गया, यानी कि कितने रुपए? 120 रुपये, सॉरी, यानी कि जो थी वो कितने रुपए की थी? 120 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 211 है, ये अपने आप से कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं है। तो भाई इसी सवाल के चलते जो है आज हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला वाला जो चैप्टर है वो अब हमारा कल शुरू हो जाएगा। तो भाई जिसने चैप्टर पढ़ा है और जिसे भी ये चैप्टर अच्छा लगा है, तो भाई कमेंट्स करना जरूर, और वीडियो को लाइक करना भाई।